आज जैसे हम वुमेंस डे पे बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में एम्पावर्ड वुमेन कौन है? स्किल्स हैं और हेल्दी हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं तो वो एक सशक्त महिला है। आप योगा स्पेशलाइज्ड हैं, राइट? तो इस केस में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए योगा? एज के अकॉर्डिंग और कोई डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। स्टार्टिंग कैसे करें बच्चे? और जैसे स्ट्रेस लेवल आपने शेयर किया कि स्ट्रेस लेवल आएगा, स्टडीज़ का आ गया, फिर बाद में जाके करियर का आ गया, फिर लाइफ पार्टनर चॉइसेस आ गई, बहुत चीज़ें आ गई, तो उसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं विद योगा? हाँ जी, योगा में फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हम मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी फोकस करते हैं। उस एज में क्या है, जैसे एंजाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है इस टाइम कि पीसीओएस और ये प्रॉब्लम्स छोटी छोटी एज में फेस करनी पड़ रही है, तो इनमें योगा बहुत अच्छे से हेल्प करता है। कई तो हाउसवाइफ्स होती हैं, कई वर्किंग होती हैं, तो उनका कैसे डिफरेंट रहेगा? उनके लिए तो मैनेज करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कि टाइम मैनेजमेंट भी एक पार्ट रहेगा सबके लिए, है ना? आफ्टर डिलीवरी है तो योगा या पिलाटेस, जिम कुछ भी हमें ज़रूर करना चाहिए अपनी फ़िटनेस के लिए, बिकॉज़ हमारा एक तरह से नया जन्म होता है आफ्टर डिलीवरी। तो हाउसवाइफ में क्या है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है क्योंकि वो घर पे ही रहती है तो उतना ज़्यादा उसका माइंड ओपन नहीं होता। ओवर थिंकिंग हो जाती है, उससे कई बार डिप्रेशन में भी चली जाती हैं लेडीज़, तो उनको ज़रूर योगा करना चाहिए ताकि वो अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सके। पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा एक मेजर है फॉर फ्यू मंथ्स, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, बट ये ऐसा आता है क्योंकि हार्मोन चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। सिजेरियन है बेबी तो फिर 3 मंथ्स के बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए, बट अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आफ्टर 1 मंथ आप स्टार्ट कर सकते हो। हमारे तो कल्चर ही नहीं है कि 50s के बाद कोई जाके योगा कर रहा है, जहाँ कोई वॉक ही कर रही है, जहाँ फीमेल्स कोई फिटनेस रूटीन में ही है। आफ्टर मेनोपॉज एक तो वेट गेन होने लगता है और दूसरा नीज पेन हो जाता है और डिप्रेशन, थोड़ा स्टेमिना भी डाउन जाने लगता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा डिप्रेस भी हो जाती हैं लेडीज़। हैप्पी वुमेंस डे। और आज हम जो बात कर रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं। मेरे साथ जो आज हैं प्रज्ञा, जिनकी मैंने लाइफ स्ट्रगल देखी है, मैं इनको बहुत साल से जानती हूँ और इनके स्टूडियोज़ हैं हमारे ट्राई सिटी में, मोहाली, पंचकुला, चंडीगढ़ में, योग क्लब के नाम से। बट एज अ फीमेल मैंने, जब से मैं इनको जानती हूँ, मैंने इनकी स्ट्रगल देखी है और इन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ग्रो किया है विद फिटनेस जर्नी एंड अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट किया है। सो मैम वेलकम। थैंक यू। और प्लीज़ आप बताएं हमें अपना लाइफ जर्नी। हाँ जी, मैंने 2012 से योगा में स्टार्ट की है अपनी जर्नी। 2006 टू 10 मैंने योगा में स्टडी की थी। उसके बाद फिर मैरिज और बच्चे, उसमें उसके बाद मैंने जो योगा में मतलब कंटिन्यूटी में जो योगा स्टार्ट किया वो 2013 से स्टार्ट किया, तो वहाँ से अभी तक हम कंटिन्यू चल रहे हैं। तो आगे आगे फिर इसमें एक्सपीरियंस भी बनता गया और ब्रांचेस भी खुल गए, तो अभी हमारी 5 ब्रांचेस हैं ट्राई सिटी में, तो बहुत अच्छे से योगा और पिलाटेस हम करवाते हैं वहाँ पे। आज जैसे हम वुमेंस डे पे बात कर रहे हैं, आपकी नज़र में एम्पावर्ड वुमेन कौन है? एम्पावर वोमेन वही है जिसमें एक तो वो हेल्दी है, सबसे बेसिक जो चीज़ है, क्योंकि अगर हेल्थ अच्छी है तो सब कुछ अच्छा है, हेल्थ इज़ वेल्थ। और दूसरी बात, सेल्फ इंडिपेंडेंट होना चाहिए, हमारे अंदर ऐसी स्किल्स होनी चाहिए कि हमें कभी भी ज़रूरत पड़े तो हम अपना अर्न कर सकें, अपने काम खुद से हम कर सकें, तो ऐसी हमें स्किल्स डेवलप करनी चाहिए। तो अगर स्किल्स हैं और हेल्दी हैं और सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं तो वो एक सशक्त महिला है। और अगर हम बात करें, जैसे मैं भी फिटनेस इंडस्ट्री में हूँ, तो मैं जैसे जिमिंग भी करती हूँ, योगा भी करती हूँ, रनिंग भी करती हूँ, साइकिलिंग भी करती हूँ, मैं न्यूट्रिशनिस्ट हूँ, बट आप योगा स्पेशलाइज्ड हैं, राइट? तो इस केस में आप क्या सजेस्ट करते हैं कि किस एज से स्टार्ट करनी चाहिए योगा?
योगा की वैसे कोई एज नहीं है, आप किसी भी एज में कर सकते हो, क्योंकि योगा एक हॉलिस्टिक है, वो हर एज के अकॉर्डिंग कस्टमाइज हो जाता है, क्योंकि योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हम एज के अकॉर्डिंग, और कोई डिजीज़ है तो उसके अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसको। तो जैसे कि 3 एज कैटेगरी में हम डिवाइड भी कर सकते हैं, जैसे 13 टू 35 की जो एज होती है वो लगभग सेम होती है, उसमें कुछ हार्मोनल चेंजेस भी आते हैं, कुछ हमने, हाँ जी, बहुत सारे डिसीज़न भी लेने होते हैं, स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा हाई होता है उस टाइम। और इसी तरह से फिर 35 टू 50 उसमें प्रेगनेंसी, डिलीवरी और मेनोपॉज इस तरह की लेडीज़ में आते हैं, हार्मोनल चेंजेस आते हैं, तो उनके अकॉर्डिंग फिर हम योगा दे सकते हैं। और अबव 50 जैसे है तो उसमें उस एज के अकॉर्डिंग हम कस्टमाइज करके योगा करा सकते हैं। हाँ जी, और जैसे हमने अगर स्टार्ट करते हैं, जो आप फर्स्ट स्टेज कह रहे हो 13 से लेके 35, है ना, उसमें ज़्यादा यंगस्टर्स होगी, जैसे टीन एज आ गए, बच्चे आ गए, गर्ल्स भी आ गई, तो उनको लगता है कि फ़िटनेस इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, पार्ट ही नहीं है उनकी लाइफस्टाइल का। तो उस केस में आप योगा को कैसे प्रमोट करते हो कि स्टार्टिंग कैसे करें बच्चे? और जैसे स्ट्रेस लेवल आपने शेयर किया कि स्ट्रेस लेवल आएगा, स्टडीज़ का आ गया, फिर बाद में जाके करियर का आ गया, फिर लाइफ पार्टनर चॉइसेस आ गई, बहुत चीज़ें आ गई, तो उसको वो कैसे मैनेज कर सकते हैं विद योगा? हाँ जी, योगा में फिज़िकल हेल्थ के साथ साथ हम मेंटल हेल्थ पे भी फोकस करते हैं, स्पिरिचुअल हेल्थ पे भी फोकस करते हैं। तो उससे क्या है, जैसे हम प्राणायाम करते हैं, कुछ मेडिटेशन की ऐसी टेक्निक्स है, उससे हम अपनी विल पावर को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, और अगर स्ट्रेस आता है तो हम उसको बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं। कुछ ऐसे प्राणायाम है जिससे हम अपने नर्वस सिस्टम को स्ट्रॉन्ग बना के और बहुत ईजीली जो भी प्रॉब्लम्स आती है उनको हम मैनेज कर सकते हैं। तो उस एज में क्या है, जैसे एंजाइटी हो जाती है बहुत ज़्यादा, लाइफस्टाइल ऐसा हो गया है इस टाइम कि पीसीओएस और ये प्रॉब्लम्स छोटी छोटी एज में फेस करनी पड़ रही है, तो इनमें योगा बहुत अच्छे से हेल्प करता है। जब चेंजेस आते हैं, हार्मोनल चेंजेस, तो कुछ ऐसे आसनास है कि वो अगर आप कंटिन्यू करते रहते हो तो बहुत अच्छे से आप जो हार्मोनल चेंजेस है उनका ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। और जैसे सेकंड स्टेज आ गई, आप बोल रहे थे कि 35 से लेके 50, है ना, उसमें फीमेल्स का ज़्यादातर, जैसे कई तो हाउसवाइफ्स होती हैं, कई वर्किंग होती हैं, तो उनका कैसे डिफरेंट रहेगा? उनके लिए तो मैनेज करना इट्स वेरी डिफ़िकल्ट, कि टाइम मैनेजमेंट भी एक पार्ट रहेगा सबके लिए, है ना? हाँ जी, बिल्कुल। हाँ, तो क्योंकि टाइम निकालना ही चाहिए। 35 टू 50 वाली जो एज है ना, उसमें क्या होता है, लेडीज़ हस्बैंड की केयर में या बच्चों की केयर में इतनी बिजी हो जाती है कि वो खुद को भूल ही जाती है। अब जैसे आफ्टर डिलीवरी है तो योगा या पिलाटेस, जिम कुछ भी हमें ज़रूर करना चाहिए अपनी फ़िटनेस के लिए, बिकॉज़ हमारा एक तरह से नया जन्म होता है आफ्टर डिलीवरी, तो मसल्स वीक हो जाते हैं, स्किन लूज़ हो जाती हैं, तो उस टाइम क्या है, लेडी बच्चों के केयर में अपने आप को इतना बिजी कर लेती है कि खुद पे ध्यान नहीं दे पाती। तो वो वाली जो फेज़ है उसमें ज़रूर अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए। इस एज में स्किन लूज़ होने लगती है धीरे धीरे, है ना, एज बढ़ती है तो उसके अकॉर्डिंग, और स्ट्रेस भी बढ़ता है। और जो जैसे आपने बोला हाउसवाइफ है ना, तो हाउसवाइफ में क्या है, ओवर थिंकिंग ज़्यादा हो जाती है, क्योंकि वो घर पे ही रहती है तो उतना ज़्यादा उसका माइंड ओपन नहीं होता। हम बाहर जाते हैं तो बहुत लोगों से मिलते हैं तो ऑक्यूपाइड ज़्यादा रहते हाँ हैं, जी, हाँ। तो ओवर थिंकिंग हो जाती है, उससे कई बार डिप्रेशन में भी चली जाती हैं लेडीज़। तो उनको ज़रूर योगा करना चाहिए ताकि वो अपने आप को अच्छे से मैनेज कर सके। उनका बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, क्योंकि वो केयर करते हैं सबकी, तो अगर वो हेल्दी रहेंगी तो सबको हेल्दी रखेंगी। और जितना मैंने भी देखा है, मेरे जैसे मेरे पास भी क्लाइंट्स आते हैं, पोस्ट प्रेगनेंसी डिप्रेशन बहुत ज़्यादा एक मेजर है फॉर फ्यू मंथ्स, ऐसा नहीं कि लॉन्ग टर्म के लिए रहता है, बट ये ऐसा आता है क्योंकि हार्मोनल चेंजेस और लाइफस्टाइल चेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। तो इस केस में आप क्या सजेस्ट करते हो कि योगा प्रेगनेंसी के कितने दिन बाद स्टार्ट कर सकते हैं? प्रेगनेंसी के बाद अगर सिजेरियन है बेबी तो फिर 3 मंथ्स के बाद हमें स्टार्ट करना चाहिए, बट अगर नॉर्मल डिलीवरी है तो आफ्टर 1 मंथ आप स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है। और वो बहुत ज़रूरी है स्टार्ट करना, तो उसमें हम पहले स्लो से स्टार्ट करते हैं, जॉइंट्स मूवमेंट्स और प्राणायाम, ये वाली जो कामिंग टेक्निक्स हैं उनके थ्रू हम उनको, उनके डिप्रेशन को, उनके स्ट्रेस को कंट्रोल कर सकते हैं। ओके।
और जैसे लेटेस्ट स्टेज का अगर हम डिस्कस करें, वैसे ये तो टॉपिक बहुत ही वास्ट है, अगर हम डिस्कस करेंगे तो बहुत चीज़ें इस पे डिस्कशन के लिए हैं। बट अगर हम लोग थर्ड स्टेज देखें आफ्टर 50s, जैसे फीमेल्स हैं, तो उनके लिए योगा का जैसे हमारे तो कल्चर ही नहीं है कि 50s के बाद कोई जाके योगा कर रहा है, जहाँ कोई वॉक ही कर रही है, जहाँ फीमेल्स कोई फिटनेस रूटीन में ही है। तो उस केस में आपका फिटनेस का कैसे कस्टमाइज रहते हैं, क्योंकि कईयों के नीज की प्रॉब्लम है मेजरली, हाँ जी, है ना, इसमें बोन्स इशू। बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है आफ्टर मेनोपॉज। एक तो वेट गेन होने लगता है हाँ, और दूसरा नीज पेन हो जाता है बिल्कुल। और डिप्रेशन, थोड़ा स्टेमिना भी डाउन जाने Fatigue, लगता है ना, तो उसकी वजह से थोड़ा डिप्रेस भी हो जाती हैं लेडीज़। तो उस टाइम तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि वो योगा करें। अब योगा में बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे षटकर्मा है, तो उसके थ्रू हम वेट बहुत जल्दी लूज़ कर सकते हैं। फिर आसनास हैं, तो आसनास के थ्रू हम अपना स्टेमिना इंक्रीज़ कर सकते हैं, अपनी स्किन को टोन रख सकते हैं, अपनी बॉडी शेप को मेंटेन रख सकते हैं। तो आसनास करने चाहिए और प्राणायाम के थ्रू हम अपने स्ट्रेस को, अपनी एंजाइटी को ठीक रख सकते हैं और अपने आप को रिलैक्स रख सकते हैं। वो बहुत ज़रूरी है इस एज में, क्योंकि हार्मोन्स एकदम से चेंज हुए होते हैं, तो फिर हमें स्ट्रेस के जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। तो रिलैक्स रखने के लिए मेडिटेशन और प्राणायाम उनको करना चाहिए। योगा में जितना है कि एक बहुत कॉमन थिंग जो लोग डिस्कस करते हैं, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस के लिए कोई टेक्निक है जहाँ पे लोग घर पे भी इसको प्रैक्टिस कर सकते हैं? आप क्या सजेस्ट करते हो, बीइंग इनटू दिस प्रोफेशन ओनली? ब्रीदिंग एक्सरसाइज के लिए टेक्निक है और इसका एक स्पेशल रेशो भी होता है, कितनी बार करना है या कितने टाइम करना है, क्योंकि जो मेन है 8 टाइप्स की एक्सरसाइज हैं जो हठ योग में है ब्रीदिंग की टेक्निक्स, तो वो अलग अलग पर्पज़ के लिए है। अब जैसे फॉर एग्जांपल सूर्यभेदी प्राणायाम है, तो अगर हाई बीपी वाला सूर्यभेदी प्राणायाम कर लेगा तो और उसका बढ़ जाएगा, ठीक है। ऐसे ही अगर किसी का लो बीपी है और वो शीतली, शीतकारी या चंद्रभेदी प्राणायाम करने लग जाए तो फिर उसका और लो चला जाएगा। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि गाइडेंस में ही करना चाहिए। प्रॉपर आपको पहले पता होना चाहिए आपकी प्रॉब्लम क्या है, आपकी बॉडी टाइप कौन सी है, उसके अकॉर्डिंग आपको प्राणायाम करना चाहिए। हाँ जी, और हम डिस्कस करेंगे अभी जितना टाइम है उसमें। मैं ये भी कहूँगी कि डाइट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। सो बीइंग अ न्यूट्रिशनिस्ट, मैं भी बोलूँगी कि चाहे आप योगा कर रहे हो, चाहे आप कोई भी वर्कआउट कर रहे हो, उसके साथ डाइट प्लेज अ बिगर रोल। तो डाइट का ध्यान रखना ही चाहिए। सो योगा से मुझे लगता है कि बहुत ही एक हॉलिस्टिक अप्रोच है, जिससे आप स्पिरिचुअली, मेंटली और हेल्थ वाइज आपका जो फिटनेस लेवल बहुत डिफरेंट रहेगा। सो सारे पैरामीटर्स कवर करता है योगा। तो आज हम यही वाइंड अप करते हैं एंड वी रियली वांट टू सेलिब्रेट। मुझे ऐसा लगता है कि हर फीमेल के लिए बीइंग अ फीमेल इटसेल्फ इज़ अ सुपर पावर। सो हम लोगों को एवरी डे सेलिब्रेट करना चाहिए। एंड हम लोग दोनों ही फिटनेस इंडस्ट्रीज में से हैं, जैसे प्रज्ञा दी इनका योगा का है, मैं भी फिटनेस इंडस्ट्री में से हूँ। सो आई रियली वांट टू प्रमोट इट एट अ बिगर लेवल, कि हर फीमेल को, बी चाहे वो बच्ची हैं, चाहे वो 13 इयर्स है, चाहे वो 50 इयर्स है, हर एज में उनको अपने लिए थोड़ा सा एटलीस्ट 45 मिनट्स अ डे अपने लिए निकालना चाहिए और कोई ना कोई फिटनेस रूटीन स्टार्ट करना चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू।